तो बड़ी इसमें जुजुत्सु काइसन की सीजन 2 के एपिसोड फ्लक्चुएशन पार्ट 2 में ये देखा होगा कि कैसे सुकुना ने गेटो की दोनों डॉटर्स को उड़ा डाला। एनीवेज उस समय सुकुना के हाथ में जो नानाको का स्मार्टफोन था वो एक्चुअली में एक कर्स टूल था। पूरी जुजुत्सु काइसन सीरीज में ऐसे बहुत सारी कर्स टूल है जिनको तुमने नोटिस नहीं किया होगा। तो चलो फिर आज इस वीडियो में देखते हैं कि ये टूल्स कौन कौन से हैं, इनके क्या काम है, क्या स्पेशलिटीज है और इनको कौन कौन यूज करता है। ओके, तो फिर शुरू करते हैं अपने सबसे पहले कर्स टूल से। एंड मैं 100% यहाँ पे श्योर हूँ कि तुम्हें भी ये बात पता नहीं होगी कि ये एक कर्स टूल है। ये कर्स टूल है माकी ग्लासेस, जिन्हें वो पहना करती थी, लेकिन अवेकनिंग के बाद उसने इन ग्लासेस को पहनना छोड़ दिया। बाय द वे, तुम मुझे कमेंट में ये बताओ कि तुम्हें प्री अवेकन माकी का डिजाइन ज्यादा पसंद है या फिर अभी की माकी का। वेल, माकी को हमने पूरी सीरीज के अंदर बहुत सारी कर्स टूल का यूज करते हुए देखा होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसके लिए कर्सेस को देखना। मतलब जब वो अवेकन नहीं हुई थी, या फिलहाल तो वो सारी की सारी कर्सेस को देख सकती है बड़े आराम से। वेल, उस टाइम पर माकी के लिए ये ग्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि अगर माकी कर्सेस को देख नहीं पाती तो वो एक्सरसाइज कैसे करती। और यही रीजन है कि माकी की सबसे ज्यादा मदद जुजुत्सु सॉर्सरर बनने के लिए इन ग्लासेस नहीं करी है। माकी के पास बहुत सारी कर्स टूल कलेक्शन है जिन्हें वो बहुत पसंद करती है, लेकिन उसे एक चीज पसंद नहीं कि कोई भी उसके कर्स टूल्स को हाथ लगाए। लेकिन गोजो के कहने पर उसने यूजी को अपना कर्स टूल दिया था जिसका नाम था स्लॉटर डीमन। वैसे ये कर्स टूल नॉर्मली कर्सेस को एक्सरसाइज करने के काम आता है, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसा स्पेशल इफेक्ट नहीं है जिससे ये स्पेशल बने। वेल, हमने ये चीज देखी है कि यूजी ने इस कर्स टूल का यूज करके बहुत सारी कर्सेस को एक्सरसाइज किया था अपनी फिजिकल पावर की मदद से। लेकिन एक बार जब यूजी ने फिंगर बेयर को इस टूल से एक्सरसाइज करने की सोची थी तो उल्टा यूजी का ही कट गया था। और हाँ, उसके बाद ये टूल भी टूट गया था, जिसके बारे में माकी को शायद पता चला हो। स्लॉटर डीमन की तरह ही और सारे कर्स टूल जेजे की सीरीज में दिखाए गए हैं, जैसे कि ये वाला कर्स टूल देखो, मीवा की कटाना। एक्चुअली में ये कर्स टूल नहीं थी, इसको कर्स टूल बनाया गया है। मतलब इस कटाने में बहुत टाइम के लिए कर्स एनर्जी डालकर इसको नॉर्मल कटाना से कर्स टूल बना दिया गया है। लेकिन ये कटाना उतनी यूजफुल नहीं है, क्योंकि ये हानामी को एक्सरसाइज नहीं कर पाई थी, बट ये नॉर्मल कर्सेस को आराम से एक्सरसाइज कर देती है। और हाँ, मीवा इस स्वॉर्ड से बैट और स्वॉर्ड ड्राइंग का यूज कर पाती है। अब देखो, पूरी सीरीज के अंदर कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं आया जहां पर ये वाली टेक्निक बहुत ज्यादा यूजफुल होते हुए दिखाई दे रही है। क्योटो गुडविल इवेंट में मीवा ने माकी को एक बहुत अच्छी टक्कर दी थी। एक्चुअली मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मीवा ने यहाँ पर बस माकी को टक्कर देने का ट्राई करा था, और यहाँ पे उसकी सबसे बुरी हालत तब हुई थी जब माकी ने उसकी हाथ से तलवार छीन ली थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि माकी ने इसकी ज्यादा बेइज्जती करी है केंजाकू से, क्योंकि केंजाकू ने यार लिटरली अपने हाथों से इसकी तलवार को तोड़ दिया था, वो भी इसी के सामने। बट एट लास्ट मीवा अपना बेस्ट देने का पूरा ट्राई करती है, इसलिए ये कैरेक्टर मुझे पसंद है। बट अगर तुम भी मीवा को मेरी तरह पसंद करते हो तो लिख दो ब्लू हेयर्ड ब्यूटी, क्योंकि ऐसे ट्राई हार्ड कैरेक्टर बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट होते हैं। नेक्स्ट है फिर से माकी का एक कर्स टूल, जो कि एक सिग्नेचर कर्स टूल भी है, क्योंकि ये माकी का पहला कर्स टूल है। एंड इस वाले कर्स टूल को माकी ने बहुत सारे आर्क्स तक यूज करा है, जैसे कि जेजे की 0 से लेकर शिबुया इंसिडेंट आर्क तक, और उसके बाद उसका क्या हुआ ये तो सब देख ही रहे हैं। इसके बाद आता है ग्रेड 1 सॉर्सरर मेमे का कर्स टूल। इस कर्स टूल का नाम है बैटल एक्स, जो कि सच में बहुत ज्यादा बड़ा है। एक्चुअली मान लो इसको कि ये मेमे जितना ही है। अगर मैं तुम्हें मेमे की हाइट बताऊं तो ये है 5 फीट 8 इंच। मैंने इस कर्स टूल का यूज करके बहुत सारे कर्स स्पिरिट्स को एक्सरसाइज किया है, जिसमें स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट्स भी आते हैं। इसीलिए ये कर्स टूल और इसकी यूजर बहुत ज्यादा ओपी है। लेकिन यहाँ पर तुमने एक चीज 100% ध्यान नहीं दी होगी, और वो है इसके ऊपर ये सिंबल। और हाँ, जाके फटाफट से कमेंट बताओ कि ये सिंबल किस चीज का, या फिर अपने दोस्तों से पूछ के बताओ, मगर कमेंट में बताना जरूर। मैंने बैटल एक्स कर्स टूल का यूज सबसे खतरनाक तरीके से किया था स्मॉल पॉक्स डीएटी के ऊपर। मेमे के कर्स टूल के बारे में ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग बातें नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग मेमे खुद है, और वो है इसकी ये वाली वॉक। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। वैसे अगर मैं तुम्हें मेमे के स्ट्रेस सोर्स के बारे में बताऊं तो वो है टेक्सिस। यहाँ पे अगर तुम नानामी का कर्स टूल देखो तो ये बाकी कर्स टूल से बहुत ज्यादा अलग है, एंड इसका नाम है ब्लंट स्वॉर्ड। इस कर्स टूल के ऊपर बेसिकली एक कपड़ा लपटा हुआ है, पता नहीं क्यों, लेकिन कपड़ा होने के बाद भी ये स्वॉर्ड बहुत ज्यादा मजबूत है और बहुत पावरफुल भी। ये कर्स टूल नानामी की बहुत ज्यादा मदद करता है उसकी कर्स टेक्निक का यूज करने में, जो की है रेशियो, जिसकी वजह से नानामी की मूव्स और ज्यादा कूल बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है हारुतो का कर्स टूल हैंड स्वॉर्ड। वेल, इस स्वॉर्ड के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगती है कि ये स्वॉर्ड कमांड्स पे चलती है। अब हारुतो कितना बड़ा चप्पल चोर और वीक है ये चीज तुमने देख ही ली होगी, इसलिए जूजो ने इसके लिए ये कर्स टूल बनाया, जिससे होता ये है कि हारुतो इसको इजीली पकड़ सकता है और उसका यूज कर सकता है। इस स्वॉर्ड में एक हैंड भी लगा हुआ है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फिस्ट बन जाता है, यानी मुट्ठी। और ये स्वॉर्ड की फिस्ट ने बहुत ज्यादा दर्द किया था नोबारा के साथ। तो हाँ, इस स्वॉर्ड की यहाँ पर स्पेशलिटी ये है कि ये फ्रीली मूव कर सकती है और कमांड्स पे चलती है। लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग स्वॉर्ड होने के बाद भी ये ज्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि हारुतो नानामी को थोड़ा था भी डैमेज नहीं दे पाया था इस स्वॉर्ड से, और उल्टा नानामी ने ही इसको बहुत बड़ा डैमेज दिया था। मतलब यार उसकी
समझ जाओ। लेकिन इतनी तगड़ी मार खाने के बाद भी हारुटा बच इसलिए पाया था क्योंकि इसकी स्पेशल एबिलिटी है लक। लेकिन इस बेचारे का लक भी ज्यादा देर तक काम नहीं आया जब ये मिला था सुकुना से। देखो कर्स टूल के वैसे कोई ग्रेड बताए नहीं गए हैं, लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स टूल होता है वो स्पेशल ग्रेड कर्स टूल की कैटेगरी में आ जाता है। और इनमें सबसे पहला और मोस्ट पॉपुलर कर्स टूल जो है वो है प्लेफुल क्लाउड। प्लेफुल क्लाउड का ओरिजिनल ओनर था टोजी फुशिगुरो, लेकिन गोजो से वन शॉट होने के बाद ये टूल गेटो को मिल गया जब उसने टोजी के कर्स को अब्सॉर्ब किया। वैसे इस टूल की सबसे अमेजिंग बात यह है कि यूजर के फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने पर ये टूल ज्यादा अच्छे से वर्क करती है। यानी सिंपल सी बात यह है कि अगर ये सही हाथों में है तो ये कमाल का काम करेगी। जीजे की जीरो में भी प्लेफुल क्लाउड का ही यूज करके गेटो ने यूटा और रीका दोनों को ही अकेले अच्छी टक्कर दी थी। यानी इसका मतलब ये है कि गेटो एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग था क्योंकि गेटो ने टूल का बहुत अच्छे से यूज किया था। वेल उसके बाद इस टूल को टोजी बहुत अच्छे से यूज करता है और इस बंदे ने स्पेशल ग्रेड कर्स स्प्लिट को सुशी बना दिया था। और हाँ, टोटो भी फिजिकली स्ट्रॉन्ग है इसलिए वो हारामी को तगड़ा हिट दे रहा था। एंड फाइनली ये सब होने के बाद और इतने सारे यूजर के हाथ में जाने के बाद भी ये टूल अपने ओरिजिनल यूजर टोजी के पास ही वापस गया। भाई अगर तुम मेगुमी और माकी को देखोगे तो ये दोनों अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं प्लेफुल क्लाउड का। नेक्स्ट कर्स टूल आता है स्प्लिट सोल कटाना एंड ये भी टोजी का ओरिजिनल कर्स टूल है। इस टूल की स्पेशलिटी ये है कि ये हार्डेस्ट चीजों को भी इजीली कट कर देती है, जैसा कि इसने गेटो के रेनबो ड्रैगन को कट कर दिया था वो भी बहुत इजीली। इसके साथ साथ ये कटाना सोल को टारगेट करती है और इसका यूज नॉर्मल सॉर्सरर नहीं कर सकते हैं। वेल टोजी ने तो इसको बहुत अच्छे से यूज किया था, लेकिन माकी ने स्प्लिट सोल कटाना का यूज करके ज़ेनिन क्लैन को ही स्प्लिट कर दिया। लेकिन ये स्प्लिट सोल कटाना ओरिजिनल नहीं थी, ये माई ने माकी को बना के दी थी, वो भी अपनी कंस्ट्रक्शन टेक्निक का यूज करके। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि टोजी के पास इतने कमाल के कर्स टूल आए कहां से, तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि टोजी बहुत रिच था। अगला जो कर्स टूल है वो बहुत ज्यादा कमाल का है क्योंकि ये है इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन। और ये कमाल का इसलिए है क्योंकि इसके कांटेक्ट में आते ही सारी की सारी कर्स टेक्निक्स नलीफाई हो जाती है। इसकी पावर तुम एक जगह देख सकते हो, जब गोजो ने टोजी के ऊपर रेड यूज किया था तब इसी ने ही टोजी को बचाया था। इसीलिए ये कर्स टूल बहुत ज्यादा ओपी है अगर इसको अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो। इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन के साथ ही साथ एक और कर्स टूल टोजी ने यूज किया था जिसका नाम है चेन ऑफ 1000 माइल्स। ये चेन इतनी लंबी है कि ओपोनेंट को पता ही लगेगा कि ये स्टार्ट कहां से हो रही है और खत्म कहां पर हो रही है। तो ये सारे थे टोजी के कर्स टूल जो कि बहुत ज्यादा कमाल के थे। लेकिन अब आता है नानाको का कर्स टूल जो कि एक सिंपल सा स्मार्टफोन है। नानाको अपने फोन से बस सिंपल सी फोटो लेती है और उसको मैनिपुलेट करती है एंड ये ऐसा कैसे कर पाती है इसके बारे में कहीं भी नहीं बताया गया है। तो इसको छोड़ और आगे बढ़ते हैं अपने अगले कर्स टूल के पास जो कि ड्रैगन बॉल ड्रैगन बोन। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये कर्स टूल काइनेटिक एनर्जी और कर्स एनर्जी को स्टोर कर लेता है और यूजर जब चाहे इन एनर्जी का यूज करके ओपोनेंट की समझ जाओ। वैसे अगर मैं तुम्हें इस कर्स टूल के आर्टिस्ट के बारे में बताऊं तो इसको बनाया था जूजो ने और जूजो इसको अपना मास्टरपीस भी कहता है। नेक्स्ट कर्स टूल बहुत ज्यादा कमाल का है क्योंकि ये है मोहरागा का स्वॉर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन। वैसे ये इतनी स्पेशल क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कर्सेस और कर्स एनर्जी नेगेटिव इमोशन से बनते हैं। यहाँ पर मोहरागा की स्वॉर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन पॉजिटिव एनर्जी को एमिट करती है और लिटरली ये स्वॉर्ड मोहरागा से ही अटैच्ड है। मोहरागा की स्वॉर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन यहाँ पर इसलिए भी ओपी बन जाती है क्योंकि ये बंदा लिटरली किसी भी कर्स को आराम से एक्सरसाइज कर सकता है। वैसे देखे तो प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन मोहरागा के केस में यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा उल्टी है। ये बंदा लिटरली प्लस माइनस प्लस कर देता है और वो भी बस इस स्वॉर्ड के टच होते ही। यही रीजन था कि किंग ऑफ कर्सेस ने मोहरागा की स्वॉर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन को इतना ज्यादा प्रेज किया जब वो मोहरागा के साथ लड़ रहा था। लेकिन बस इतनी सी ही चीजें इस स्वॉर्ड को ओपी नहीं बनाती है। सुकुना वर्सेस मोहरागा के फाइट के बीच में जब सुकुना अपने स्लैशिंग अटैक कर रहा था तब मोहरागा ने उसके अटैक को कॉपी कर लिया था, यानी कह सकते हो कि अडेप्ट कर लिया था। वैसे इस अटैक को जब मोहरागा ने अडेप्ट कर लिया तब जो सुकुना के स्लैशेस मोहरागा के ऊपर आ रहे थे तब मोहरागा इसी स्वॉर्ड से उन स्लैशेस को डिफ्लेक्ट करते जा रहा था। नेक्स्ट है हिरोमी का हैमर जो कि बहुत कमाल का कर्स टूल है क्योंकि ये हैमर बहुत सारी चीजें कर सकता है, जैसे साइज में छोटा हो जाना, साइज में बड़ा हो जाना, जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, एंड एक हाथ से दूसरे हाथ में टेलीपोर्ट होना और हवा में उड़ जाना। इसका यूज हिगुरुमा ने यूजी के ऊपर किया था। वैसे इस बेचारे यूजी का गोजो सेंसेई क्या सील हो गया, सब ने इसको धो डाला। एनीवेज आगे एक और कमाल का कर्स टूल है जो कि कलिंग गेम्स में इंट्रोड्यूस हुआ था और वो है फेस्टरिंग लाइफ स्वॉर्ड। ये कर्स टूल कॉकरोच कर्स स्प्लिट कुरोरोशी का है और इसका यूज इसने यूटा के ऊपर किया था। इसमें सिंपली होता ये है कि ये टूल ओपोनेंट के ऊपर इंसेक्ट एक्स को फायर कर देता है और ओपोनेंट के स्किन में जाकर इन इंसेक्ट एक्स से इंसेक्ट निकलने लगते हैं जो कि स्किन को बहुत बुरे तरीके से डैमेज कर देते हैं। वैसे इस कर्स टूल को नॉर्मल स्वॉर्ड की तरह भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है गाकुगांजी बाबा का ये गिटार। इस गिटार का यूज करके गाकुगांजी बाबा अपनी कर्स टेक्निक का भी यूज करते हैं। इस गिटार में बेसिकली जो मेलोडी बजाई जाती है वो कर्स एनर्जी के साथ मिक्स होकर अपने अपोनेंट को अटैक करती है। हाँ, तो बस इसके बारे में ऐसा कुछ खास बताया नहीं गया है जो कि बहुत ज्यादा कमाल का हो, लेकिन हाँ इस गिटार का यूज नॉर्मली भी किया जा सकता है किसी को स्लैश करने के लिए। एंड अब फाइनली बात करते हैं सुकुना के कर्स टूल
कामोटोगे की। इस कर्स टूल को अभी के ही हाल फिलहाल के मांगा चैप्टर्स में इंट्रोड्यूस किया गया है एंड इसके बारे में अभी तक बहुत कम बताया गया है, लेकिन अभी तक हमें बस इतना ही बताया गया है कि इस कर्स टूल से इलेक्ट्रिसिटी का डिस्चार्ज होता है और ये टूल ही वो गिफ्ट था जो कि योरुज़ु ने सुकुना को दिया था। तो ये थे सारे के सारे कमाल के कर्स टूल, और अगर इनमें से तुम्हें कोई सा पसंद आया हो तो फटाफट से जाके मुझे कमेंट बताना। इस वीडियो को तुम लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और फटाफट से जाओ और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दो। लेकिन उससे पहले क्या होता अगर गोजो अपने सभी स्टूडेंट के साथ एक साथ लड़ता तो इसके लिए ये वाली वीडियो तुम देख सकते हो।